ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ YouTube ਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਆ ਧਰੁਵ ਰਾਠੀ ਟਾਈਪ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮੇਜਰ ਗੌਰਵ ਆਰਿਆ ਵਰਗਾ ਜਿਹਦਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਨਿਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਤੋਂ ਲਾਪਾ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਆ ਮੁਹਾਰੇ ਦੇ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬਾਈ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਵਾਲੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਈਰਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ YouTube ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬਈ ਤੂੰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕੇਸ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਕ੍ਰੀਟ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਕਾਕਾ ਹੁਣ ਦੱਸ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਮਾਜਰਾ ਸਾਰਾ। वेलकम बैक टू द चैनल, मेरा नाम है सनवीर सिंह, तुम देख रहे हो पंजाबी रेल। अब इनको खुजली हो रही है, इनकी खुजली मैं दूर करता हूं। ये इनका ट्वीट है, देखिए आपके सामने, देखिए ये इनका ट्वीट है। मैं आपको 3-4 बातें बताता हूं। ये कहते हैं कि जो फ्यूनरल प्रोसेशन था खमेनी का, वो गौरव आर्या ने बोला कि ये फेक है। पहली चीज तो ये है कि आई डोंट नो द लेवल ऑफ द एजुकेशन ऑफ पीपल हु आर इन द Iranian embassy। Whoever has written this, I'm not talking about the ambassador, I'm not talking about everybody else, I'm saying जो इनके सोशल मीडिया टीम का है, मुझे उसका एजुकेशन पे बहुत सीरियस डाउट है। इन्होंने वीडियो को ज्यादा ही फास्ट नहीं करी बैठे तुसी। रील पकड़ी और रील पे मैं इसके साथ, इस वीडियो के साथ मैं अपना पूरा का पूरा वो जो लिंक है ना पूरे वीडियो का, मैं लिंक डाल रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स। भाई नहीं है बेस्ट पार्ट है कि लिंक ही नहीं है। तुम जिस चीज पे कंट्रोवर्सी कर रहे हो, ठीक है, जिसको इतना बड़ा बता रहे हो कि मैंने एकदम अलग से दिया है, आगे एक दो बार और बोला मैंने दिया है, नहीं है। कितनी बार चेक कर लिया और तुम्हारे एक्स पे भी जाके चेक कर लिया कि भाई वो चीज पर्टिकुलर मिल जाए, तो वो तो नहीं मिली। अब इतना बोल रहे हो, पिन कमेंट में भी नहीं है, एटलीस्ट एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग नहीं है। इतना तो ध्यान रख लिया करो यार, अपने टीम को बोलो। इसमें लिंक है, आप लोग जाके देखिए। मैंने बोला क्या? अब मैं आपको पहले उसका निचोड़ बताता हूं और फिर मैं एक एक एग्जांपल आपको दूंगा विद मीडिया वेरीफाइबल प्रूफ। राइट, ये जो ट्विटर हैंडल है ईरानी एम्बेसी का झूठ बोल रहा है। That's right. They are lying. They are deliberately misleading. And to prove my point, नंबर 1 आप जाइए और मेरा पूरा एपिसोड देखिए जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ है। क्लिक करिए, आपको पता लग जाएगा क्या स्टोरी है। ठीक है। अब पहली चीज जो निचोड़ है इसका, मैंने ये बोला कि फ्यूनरल प्रोसेशन हुआ, उसमें लाखों लोग आए, दुनिया भर में लोग गए, अपनी श्रद्धांजलि दी, अपनी रिस्पेक्ट्स पे करी आयतुल्लाह खमेनी को। एंड आफ्टर पेइंग द रिस्पेक्ट्स, व्हाट हैपेंड वाज दैट सर्टेन थिंग्स हैपेंड जो मुझे लगा कि आईआरजीसी इसको ऑप्टिक्स की तरह इस्तेमाल कर रहा है। ऑप्टिक्स की तरह दे यूजिंग दिस। देखो मैं बताऊं, जियोपॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स में और इंडिया में जो लोग रहते हैं ना, एंड इंक्लूडिंग योरसेल्फ, हम लोग भाई अपनी आधे से ज्यादा चीजें ऑप्टिक्स पर ही चलती हैं। ब्रिज धड़ाम से गिर जाता है, ऑप्टिक्स पहले पूरी हो जाती है, ये हो गया वो हो गया, इनॉग्रेशन, ठीक है, उसको इतने पता नहीं कितने कंट्रीज से डिजाइन करवा के फिर उनको टेस्ट वेस्ट करा, ठीक है, ऑप्टिक्स पूरी हो जाती है, 1 महीना नहीं चलता ब्रिज। तो भाई ऑप्टिक्स तो सब तरफ होनी है, तो क्या यूज कर रहे हो वो भी जानते हैं कि भाई चाहे जो भी हो ऑप्टिक्स तो करनी है, दिखाना ही है। वॉर में भी आधी तो ऑप्टिक्स चलती है। अब उसमें से पेनिट्रेट करना कि भाई असली में क्या हुआ होगा, वो इतना स्किलफुल काम है Yes. या हर किसी के बस का नहीं है। मैं भी नहीं कहता कि भाई हम कर पाते हैं या क्या हम भी एक्सपर्ट्स की सुनते हैं। एंड सिंपल बात है, जो अपनी आंखों के सामने दिख रहा है उसको आप नहीं डिनाई कर सकते। तो ऑप्टिक्स तो सभी को करना है, सभी को मैसेज देना है कि देखो हमारे सुप्रीम लीडर की डेथ हुई, कितने सारे लोग आए, सबको दिखाना है। ये होना भी है और दिखाना भी है। सिर्फ हो जाए और दिखाओ तो, और नहीं दिखाओ तो वो सफिशिएंट नहीं है। अब यहाँ पे ये कॉकरोच जनता पार्टी की प्रोटेस्ट चल रही है, ठीक है, वहां पे सोनम वांगचुक अपना फास्टिंग पे, मतलब अपना भूख हड़ताल पे बैठे। अब वो दिखाएंगे नहीं कि देखो मैं भूख हड़ताल कर रहा हूं, और तो फिर भाई दो लोगों को पता कैसे चलेगा? तो ऑप्टिक्स तो बहुत जरूरी है। या आप एक बंद कमरे में बैठ के आप थोड़ी कर सकते हो कोई किसी भी टाइप का प्रोटेस्ट या कुछ भी आपको दिखाना है। ऑप्टिक्स तो बहुत जरूरी है भाई। पॉलिटिशियंस आधे से ज्यादा टाइम ना, एंड पूरी दुनिया भर के पॉलिटिक्स में की बात कर रहा हूँ, आधे से ज्यादा टाइम ऑप्टिक्स ही करते हैं कि देखो हम गए, हमने ऐसे हैंडशेक किया, हमने ये किया, आधे टाइम फोटो खिंचाते हैं। ਸਾਡੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। as optics। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗਰਮੀ ਵਾਲੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਵੀ ਬਈ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਜੋ ਹੈਡਲਾਈਨ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪੀਆ ਕਰੋ। ਦੱਸ ऑप्टिक्स की गल कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं ऑप्टिक्स क्या है। जो लोग आए, जिनके दिल में गम गुस्सा था, जो परेशान थे कि खमेनी को मार दिया, वो अलग है। मैं बात कर रहा हूं इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की, और वो लोग किस तरीके से मैनिपुलेट उन्होंने करने की कोशिश करी। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं और फिर मैं आपसे बोलूंगा कि आप जाइए कमेंट्स में लिखिए मेरे एग्जांपल ठीक है नहीं है। सबसे पहली चीज, इन्होंने मीडिया को यह बताना शुरू करा कि जब ये पूरा का पूरा फ्यूनरल का मामला चलेगा, 4-5 शहर जाएंगे, 2 देश होंगे, ईरान में भी, इराक में भी, हर जगह। तो इन्होंने बोला कि साहब हमने जो ईरान के लिए खासतौर से हमें इतने लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि इतने लोग हैं, इतने लोग आएंगे, और ये सब हमने 3000 कब्रें बना के रखी हैं। व्हाट? इसको बस इतना आगे और सुनेंगे, पर इसी को ब्रेक डाउन करो आप। ये दिखाना चाहते हैं, ऑप्टिक्स करना चाहते हैं, महान फ्यूनरल हो रहा है एंड हमने इसीलिए 3000 कब्रें तैयार करके रखी है। मतलब ये दोनों का लिंक क्या है? अगर आप ऑप्टिक्स करो तो मैं मतलब ਵੀ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਕੀ ਉੱਥੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਦੱਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਡਿਟੇਲ ਜੋ ਐਨਾਲਾਈਸਿਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਸਿਸ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਐਨੀ ਹਾਊ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਮਰ ਗਏ ਹੈ, ਭੀੜ ਭੜੱਕਾ ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਆ ਡਿਟੇਲ ਵਾਲਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਕੰਮ? ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਡੀਪ ਡਾਈਵ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਾਈ? ਉਦੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਾਹਤੋਂ ਟੰਗ ਅੜਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਆਪਦੇ मामले 'ਚ कर लेंदे उदों। ना इतना बढ़िया फ्यूनरल किया, इतना बढ़िया ऑर्गेनाइज, सब इतने सारे लोग आए, पीसफुली सब कुछ निकला, हर टाइप के लोग आए, हर देश से लोग आए।
ठीक है, मुसलमान तो थे ही थे, और भी सारे रिलीजन के थे, अमेरिकन भी थे बाय द वे जो थे काफी। तो ये ऑप्टिक्स में कैसे आ गया, मतलब इसका लॉजिक नहीं समझ में आया मुझे तो यार। वो वाली बात याद आ गई कि बंदे का इतना जीरो लॉजिक है। इनफैक्ट जो हमारा वन ऑफ द मोस्ट व्यूड वीडियो ये है गौरव आर्या के ऊपर ही है, जब ये जाके कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, हम जाके क्या कहते हैं बमबारी चालू कर देते हैं पाकिस्तान में और बस जाके जमीन ले लेंगे, थोड़े लोग मरेंगे, हाँ तो दिस इज वॉर, बस जाएंगे बम फोड़ेंगे और जाके जमीन हथिया लेंगे। भाई ऐसे तो चलता है इस बंदे का लॉजिक। आगे और सुन लो। 3000 खबरें ईरान में तैयार करके रखी है, मीडिया रिपोर्ट से आप देख सकते हैं। 3000 खबरें इन्होंने तैयार करके रखी है। इसका ये कहने का क्या मतलब है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। देखिए, कोई प्लान करके रखता है कि कोई देश है जिसका एक लीडर है जिसकी मौत हो गई है, उसको सुपुर्द खाक करना है, उसको बरी करना है, उसको दफनाना है, लेकिन जो बाकी लोग आएंगे अपने रिस्पेक्ट्स पे करने के लिए, वहां पे श्रद्धांजलि देने के लिए, उनमें से हम मान के चलते हैं कि 3000 तो मरेंगे ही मरेंगे। 3000 मरेंगे। अच्छा, इसका क्या रीजन है कि आईआरजीसी इसका इस्तेमाल कर रहा है? मैं आपको बताता हूं। आईआरजीसी इस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर इज पासिंग अ मैसेज टू अमेरिका एंड द अमेरिकन मिलिट्री। वो ये कह रहे हैं, कुछ इसमें कह रहे हैं और कुछ नहीं कह रहे। मैं दोनों आपको बताता हूं। ये वही रजीम है जिसने अपने 35,000 लोग मार दिए लड़ाई शुरू होने से पहले, जो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। उन्होंने 35,000 अपने बंदे मार दिए, राइट। कोई 30,000 बोलता है, कोई 40,000 बोलता है। एक फिगर है जिसको कोई ज्यादा लोग डिस्प्यूट नहीं करते, दैट इज 35,000 पीपल। और अपने स्क्रीन पे आप जाके देखिए कि यूरोपियन पार्लियामेंट इसके बारे में क्या कहती है, यूएन इसके बारे में क्या कहता है। ये कोई, अगर मैं बोल दूं कि साहब ये कोई ऐसा फिगर है यहाँ पे कि यहाँ पे किसी न्यूज़पेपर में ये तो इजराइलियों का है, ये तो साजिश हो रही है, ये साजिश का चूरन बहुत बेचते हैं लोग भी। तो आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में ये खबर आई है कि उन्होंने लगभग 35,000 लोग अपने खुद के मार दिए प्रोटेस्ट में, ठीक है। तो ये तो अनसेट था। चलो पूरा सुन लेते हैं। ये नहीं बोला इन लोगों ने, ये अनसेट था। इसमें सेट ये है कि 3000 तो हमने खुद रखी है, जब पूरा हमारा प्रोग्राम होगा तो उसमें करीब 3000 लोग तो बदल मर जाएंगे। कहने की बात ये है कि हम अपनी जान की फिक्र नहीं चलो है। हुंदा प्रोग्राम हो गया, हुन दस दो किन्ने मरे इसके, किन्ने क मरे है। तुमने कुछ भी करा, तुम देखो हमें कोई फर्क पड़ता नहीं, हम मर जाएंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें जरूर मार देंगे। दिस इज नंबर 1 इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो आईआरजीसी ने करा। और नॉन एंड क्रेडिबल सोर्सेज की इंफॉर्मेशन है, ये मैंने आपके सामने डाल रखी है, आप जाके लिंक पे चेक कर सकते हैं जो मैं बोल रहा हूं। तो यार इसने क्या बोला, इसका कोई सर पैर ही नहीं है, क्योंकि वो कह रहा है कि इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा है कि भाई फ्यूनरल हो रहा है तो हमने 3000 कब्रें तैयार करके रखी हैं, ठीक है। तो अनसेड एंड सेड पार्ट, तो वो बेसिकली यार कोई भी ये बताना चाहेगा कि हमारे यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि इतना गंदी ऑर्गेनाइजेशन होगी कि लोग भगदड़ में मर जाएंगे? हाउ इज दिस? कौन दसेगा? ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਤਾਂ ਬਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਬਗਦੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। मतलब कैसे है ये सब ऑप्टिक्स? एंड दूसरी बात ये कह रहे हैं अनसेड के हमें तो नहीं फर्क पड़ता कि हम मर जाएं, ये कर दें। तो भाई देखो, जो आप बात कर रहे हो ना, ये जाहिल माइंडसेट है, ये कोई भी रैशनैलिटी नहीं है इसमें, इसमें जीरो इंटेलिजेंस है। एंड जो चीज हमने देखी है अब ईरान के बारे में, ठीक है, थ्रू आउट दिस वॉर, जिस तरीके से उन्होंने डिप्लोमेसी की है, ठीक है, जिस तरीके से वॉर लड़ा है, कि बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं भाई, वो बहुत इंटेलिजेंट लोग। आपको पता है वहां पे मेजॉरिटी ऑफ, इनफैक्ट आधे से ज्यादा, मतलब मेजॉरिटी ऑफ वुमेन, आई थिंक 99% है कुछ, तो सब एजुकेटेड है। एंड प्रायोरिटी मिलती है साइंस में विमेन को, एंड ज्यादा पीएचडीज विमेन है कंपेयर टू मेन। पूरे साइंस की बात कर रहे हैं, स्टेम, साइंस एंड मैथमेटिक्स। अच्छा, तो ये कोई अपना जाहिल माइंडसेट मत लगाओ इसमें, मतलब ये जो आप बताना चाह रहे हो कोई सर पैर ही नहीं है। क्यों एडिटर, कोई सर पैर लग रहा है इसमें जो ये कह रहा है? और चलो अब इसकी आते हैं ईरान इंटरनेशनल। एडिटर प्लीज न्यूज लगाते जाना, मेरा काम बच जाएगा। ईरान इंटरनेशनल यूनाइटेड किंगडम से चलता है अखबार, एंड इनफैक्ट हमने भी ईरान इंटरनेशनल की कुछ न्यूज डाली हुई थी हमारे अपने के रेटेड के मेन चैनल पे, कुछ कुछ दिखाने के लिए। बहुत बार सही न्यूज भी डालते हैं पर बहुत बार गलत न्यूज भी डालते हैं, नॉट एब्सोल्युटली क्रेडिबल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अब हमने लगानी छोड़ दी, ठीक है, नंबर 1। सेकेंडली, जो ईरान के ऊपर इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा था, आपको दिखता था कि भाई वहां पे औरतों को एकदम जाहिल कर रखा है, कुछ भी हो जाता है, उनके बचपन की होती है तभी शादी करवा देते हैं, ठीक है, ये सब बहुत सारी टाइप की चीजें मिलती है। कहीं किसी इंटरनेशनल उसने आपको ये बताया कि वहां पे लिटरेसी रेट इतना ज्यादा है अमंग्स वुमेन, एंड नंबर ऑफ डेथ्स। तो भाई वो असली है कि नहीं ये पता नहीं, एक उसने पकड़ लिया तो आपने आगे क्या कहते हैं बाकी न्यूज चैनल्स ने भी कवर कर लिया। जो इंडिया टुडे वाला पार्ट था जिन्होंने बताया, एंड और बाकी मीडिया में भी कवर्ड है कि 3000 कवरेज तैयार करके रखी है। मैं तो पहले बोल चुका हूं इसी वीडियो में, फिर से बोलूंगा, उसका कोई सरपैर ही नहीं है। वो क्यों ऐसा चीज करेंगे? नंबर 1, चलो मान लो कर लिया, दे आर एक्सपेक्टिंग कि भगदड़ में लोग मर जाएंगे, तो क्या पहले ही बोल रहे हो पूरे दुनिया को कि देखो हमने तैयारी करके रखी है, हम फ्यूनरल बहुत गंदे तरीके से ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, भगदड़ में लोग मरने वाले हैं, इसलिए हमने पहले ही खबर खोद दी है उन लोग की, एंड ये सब हम हाँ। ऑप्टिक्स के लिए कर रहे हैं, ध्यान रखना। क्या मतलब इससे का सर पैर बना? देखो तुम एक मामले में तो सुधर गए हो, ठीक है। अच्छा, वो एक चीज बताना भूल गया, शुरू में क्या कहता है, ईरान वाले मेरे पीछे पड़े रहते हैं, तुम उनके फॉरेन मिनिस्टर को गंदी गंदी गालियां देते हो भाई, ये भी दिखा देना प्लीज एडिटर, इसने क्या बोला था। एंड जो इंडियन मीडिया की बात है कि इंडियन मीडिया ने चला दिया, बिकॉज कुछ इंटरनेशनल मीडिया ने चलाया 3000 खबरों का, तो इंडियन मीडिया की कोई भी मतलब कोई भी बकत नहीं रह गई है, क्योंकि जब तुम उसमें से वन ऑफ, तुम तो पोस्टर बॉय हो उसके, ऑपरेशन सिंदूर में किस तरीके से इंडियन मीडिया ने अपनी ही खिल्ली उड़ा दी, उसके पोस्टर बॉय हैं ये गौरव आर्या, कि कराची पोर्ट बम्बार्ड कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे यार ਲਾਹੌਰ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਕੱਢਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਰਾਚੀ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਮ ਨਾ, ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਨਹੀਂ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਸਿਮ ਮਨੀਰ, ਉਹਦਾ ਬੰਕਰ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਗੇਟ ਖੜਕਾਈ ਗਏ ਮੇਜਰ ਗੌਰਵ ਆਰਿਆ ਵੀ ਵਰਗੇ, ਤੇ ਪਰ ਉਹਨੇ ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਾਨ ਪਿਆਰੀ ਸੀ ਆਪਦੀ ਭਾਈ। क्या बेवकूफियां की तुम लोगों ने। एंड ये सब क्यों किया गया? क्योंकि शुरू में जब खबर आई कि जेट्स गिर गए,
तो लोग उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो गए, हिंदू में भी छपा, ठीक है ये चीज, एंड तुरंत हिंदू वायर में छपा, तुरंत उनकी वेबसाइट डाउन करा दी गई, विच इज अंडरस्टैंडेबल एट दैट टाइम, क्योंकि उस टाइम पे चल रहा था, ठीक है, फॉर नेशनल सिक्योरिटी मेजर्स एंड ऑल ऑफ दैट। फिर उस चीज को कवर अप करने के लिए वही चीज की मीडिया ने जो हमेशा करती है, कीचड़ उछाल दो, इतनी सारी न्यूज दे दो कि आदमी पागल ही हो जाए, उसका सर ही घूम जाए कि क्या हो रहा है। जो इंडियन मीडिया की खबर है ना, ये ईरानियंस खुद डिस्प्यूट कर चुके हैं कि ये फॉल्स, मतलब ये फेक न्यूज है, क्यों आपने चला दी, लो उसमें भी मिट्टी पली। तो अगर ऑप्टिक्स कोई कर रहा है तो दिखाने के लिए कर रहा है ना, देखो मैंने ऐसा कर दिया, देखो हमने 3000 कवरें खोद दी हैं क्योंकि लोग मरेंगे, वो बताना चाह रहे हैं। अब वो खुद ही आके कह रहे हैं बिल्कुल सही पॉइंट जेड़ा क्लियर करता बंदे ने ना कि अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मीडिया वेरियस सोर्सेस इन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए हैं अलग अलग जगह, ईरानियन गवर्नमेंट ने अलग अलग जगह अलग अलग शहरों में, कौम में कुछ पैसा दिया है इनको, इन्होंने तेहरान को कुछ पैसा दिया, हर जगह पैसा दिया है फ्यूनरल अरेंजमेंट्स के लिए। और लोग ये कहते हैं कि सब टोटल, अगेन दिस फिगर इज फ्रॉम द इंटरनेशनल मीडिया, दिस इज नॉट माय फिगर, इंटरनेशनल मीडिया कहता है कि लगभग $800 मिलियन खर्च कर दिए फ्यूनरल पे, $800 मिलियन। लोग जो आए वो तो अपने जज्बात से आए सड़क पे, लोग जो आए जो यहाँ पे जिसको कहते हैं कि अपनी ग्रीफ में, अपने गम में। चलो इनका थोड़ा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं तो ये कह रहे हैं 800 मिलियन फ्यूनरल पे खर्च करने के क्या मतलब है। देखो हुए कि नहीं, अगेन ईरान इंटरनेशनल की न्यूज़ है, सो यू नेवर नो, हुए कि नहीं हमें नहीं पता, पैसे तो खर्च हुए होंगे, इतना जब लंबा चौड़ा आप ऑर्गेनाइज करोगे कुछ भी तो पैसे खर्च हुए होंगे। तुमको पता है पूरी दुनिया भर में कितने आलतू फालतू खर्चे होते हैं, इंडिया का ही देख लो, जितना एक पर्टिकुलर स्कीम में चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो उतना पैसा खर्च, ਸਾਡੇ ਇਧਰ ਬੁੱਤ ਬਣਾਇਆ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹਦੀ? स्कीम में नहीं होता, उससे ज्यादा तो मार्केटिंग में खर्चा हो जाता है। ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟਰਸ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਸੀਐਮ ਬਣਿਆ ਭਾਈ, ਉਹਨੇ ਦੇਖੋ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਸਟਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪੀਆਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੀਵਾਰ ਤੇ, ਸੜਕ ਤੇ, ਬਿਲਬੋਰਡ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜਾ ਉਹਨੇ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੀਜਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੈਨੀ ਖੈਨੀ ਜਰਦਾ ਵਗੈਰਾ ਤੰਬਾਕੂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਾਇਬ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਰੇਨ ਮੰਗਾਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿੱਟੀ ਪਟਵਾਈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੱਡਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵਿਕਦਾ ਇਹ। ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੀਐਮ ਅਸਲੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਯਾਰ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਜੇ ਅਗਲਾ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ? ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਪੈਸਾ, ਬੰਗਲਾ, ਗੱਡੀ, सब कुछ। अगले ने हुण सुधार करना है। हमारे जो यहाँ पे इंडिविजुअल्स हैं उनकी इमेज ब्रांडिंग में हजारों करोड़ का खर्चा होता है, 1.5 करोड़ रोज के हिसाब से खर्चा होता है। ओके गाइस, ऐसी आती एक वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस करके मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा पार्ट। यार ये जो मेजर गौरव आ रहा है ना, ये साडी इंडियन मीडिया का ही पार्ट है, एंड किस तरह TRP लेनी है, किस तरह की चीज़ां करनी है, वो सारियां चीज़ां का जिहड़ा ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆਉਂਦਾ। ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮਸ ਆ, ਰੈਕਟਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਾਈ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਟੀਵੀ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹੜੀ ਖਬਰ ਦੀ ਹਾਈਪ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ 3600 ਖਬਰਾਂ ਚਲਾਤੀਆਂ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਆ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਫੇਕ ਖਬਰਾਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ। ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਸਰ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੋਰਨਰ ਟੂਰਿਸਟ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੇਗੈਰਤ ਲੋਕ, ਅਨਪੜ੍ਹ, ਗਵਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਇਹ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਉਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਦਰ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਪਖੰਡ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਨਪੜ੍ਹ। ਸੋ ਉਹ ਫੋਰਨਰਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੈਡ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵਲੌਗਰ ਆ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਪਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਸੀ ਬਈ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਨਾ ਰਾਇਤਾ ਫੈਲਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਰਾਇਤੇ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਕਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ, ਚੰਗੇ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ, ਚੰਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣੋ, ਚੰਗੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕੁਝ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਨਮੂਨਿਆਂ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਮਿਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ, ਸਟਿਲ ਦੈਨ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਹਿਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ।